नमस्कार साथियों। तो आज है 6 नवंबर 2025। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट कंपनी की क्वार्टर 2 की रिजल्ट को लेकर चर्चा करेंगे। एक तो आपके सामने दिखाई दे रहा है एनएचपीसी, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट कंपनी है, सेक्टरल वाइज बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, उस बारे में एनएचपीसी के बाद हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले एनएचपीसी रिजल्ट को देखते हैं। वैसे देखिए, आज बाजार की सेंटिमेंट भी काफी हद तक वीक था, पीएसयू सेक्टर में काफी गिरावट हुआ, एनएचपीसी की शेयर भी क्लोजिंग दिया 82.80 रुपीज पे, लगभग 1.62% गिरावट के साथ। क्या कल शेयर को ऊपर लिफ्ट करवा सकता है ये रिजल्ट? आइए देख लेते हैं। देखिए, रिजल्ट आउट हुआ है लगभग 4:30 बजे के अराउंड। यह है उसकी पीडीएफ, बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको सीधा पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरे बात को। ओके, अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट है, मतलब एक तो हो गया आपका स्टैंडअलोन रिजल्ट और दूसरा हो गया आपका कंसोलिडेट। हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेट रिजल्ट को ही देखेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा ओपन कर लेने दीजिए, जस्ट अ मिनट। ये हो गया आपका कंसोलिडेट रिजल्ट। अच्छा, एक और पॉइंट थोड़ा सा नोट करना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन करोड़ की फिगर में। साथियों, कल रात की 9:30 वाली वीडियो अगर आपने देखा तो आपको पता होगा, मैं आपको कहा था कि इस बार क्योंकि देखिए भारत में मॉनसून यानी वर्षा थोड़ा सा जल्दी आया, तो जिसके कारण एनएचपीसी की रिजल्ट एटलीस्ट इनकम तो अच्छा हो सकता है, इतना एक्सपेक्टेशन है। और मैं कहूँगा कंपनी निराश भी नहीं किया। पहले आ जाइए कंपनी की करेंट क्वार्टर, मतलब सितंबर 2025, उसके ठीक बगल में आपको लास्ट क्वार्टर मतलब जून 2025, और उसके ठीक बगल में आपको पिछले साल 2024 की सितंबर क्वार्टर की नंबर्स नजर आएगा। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी की टोटल इनकम। देखिए, टोटल इनकम कंपनी की हुआ है इस बार 3,629 करोड़ रुपए। साफ दिखाई दे रहा है, चलो बढ़िया। पिछले क्वार्टर कितना था? जून क्वार्टर में 3,442 करोड़ रुपए, चलो और बढ़िया। पिछले साल कितना था? 3,402 करोड़ रुपए। तो मतलब मोटा मोटी अगर हम कैलकुलेट करें, चाहे ईयरली बेसिस पे हो चाहे क्वार्टरली बेसिस पे हो, एक डिसेंट ग्रोथ रखा है। अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज वाइज कंपनी अपने रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% की ग्रोथ रखा, अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, ठीक है। सो इनकम की सेगमेंट तो कंपनी की ठीक ठाक आया। अब देखिए, आज की डेट में ना मोस्टली कंपनी की प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है कि कंपनी की एक्सपेंसेस कॉस्ट, मतलब जो खर्चा है वो तो हद से ज़्यादा हो रहा है, और वही कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है कहाँ पे? कंपनी की नेट प्रॉफिट को। आइए देख लेते हैं कंपनी की इस बार खर्चा कितना हुआ, ध्यान से ऑब्जर्व करना। कंपनी की इनकम बोथ सेगमेंट में इंक्रीज हुआ, चाहे ईयरली चाहे क्वार्टरली। कंपनी टोटल जो खर्चा हुआ इस क्वार्टर में, देखिए 2,057 करोड़ रुपए। अब नोट कीजिए, पिछले क्वार्टर में कितना था? 2,108 करोड़। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की इनकम बढ़ने के बाद एक्सपेंसेस गिरा है, मतलब इनकम इंक्रीज हुआ बट खर्चा ड्रॉप हुआ। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है कोई कंपनी के लिए? आप जरा बताइए। और पिछले साल इनकम भी काफी कम था, इस बार इनकम भी काफी इंक्रीज हुआ। और खर्चा की अगर हम बात करें, एक्सपेंसेस 1,840 करोड़ था, इस बार स्लाइटली इंक्रीज हुआ, मतलब इनकम जिस रेट में इंक्रीज हुआ उस रेट में एक्सपेंस जो है वो बढ़ा नहीं है। ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एकदम नीचे, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स वगैरह भरने के पहले कितना प्रॉफिट जनरेट किया, टैक्स देने के पहले, क्योंकि टैक्स भी देना पड़ा। तो कंपनी इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आया है 1,572 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था मतलब 2024 की सितंबर क्वार्टर में 1,562 करोड़। तो मतलब स्लाइटली इंक्रीज हुआ नेट प्रॉफिट में। और क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम बात करें, बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, 1,334 करोड़ से बढ़ के 1,572 करोड़। उसके बाद आ जाइए सरकार की बारी, मतलब टैक्स दिया है सरकार को, ठीक है। सो टैक्स एडजस्टमेंट के बाद ये जो गेन है ये काफी ज्यादा आपको मतलब इंक्रीज देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड 11 वाला पॉइंट, ठीक है। ये देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड बढ़ के हो चुका है, मतलब जहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयरली बेसिस पे कोई बहुत बड़ा गैप देखने को नहीं मिला, बट नेट प्रॉफिट में एक्चुअली टैक्स एडजस्टमेंट होने के बाद काफी बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल कंपनी की प्रॉफिट था 1,060 करोड़, ठीक, इस बार 1,219 करोड़। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें ईयरली बेसिस पे 15% की ग्रोथ कंपनी रख दिया, एकदम परफेक्ट। जो लास्ट डे हम लोगों की एक्सपेक्टेशन था, तो मैं कहूँगा निराश नहीं किया इस बार। अब सब कुछ देखिए भगवान के भरोसे, क्योंकि कभी कभी मैं नहीं कहूँगा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि अच्छा रिजल्ट किया, नेक्स्ट डे शेयर गिर गया, तो उस चीज़ को हम एक्सेप्शन कह सकते हैं, है ना। अच्छा, क्वार्टरली बेस पे भी आप देख लीजिए, 1,131 करोड़ से बढ़ के 1,219 करोड़ हो गया। और आपके जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूँ, अभी तक
कंपनी की पास्ट रिकॉर्ड के अनुसार ये कंपनी की अभी तक की बेस्ट रिजल्ट रहा, मतलब प्रॉफिट की सेगमेंट पे बेस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। और उस हिसाब से कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस वो भी चेंजेस हो गया। यानी ओवरऑल बात करें मैं कहूँगा कंपनी इस बार निराश नहीं किया अपने शेयर होल्डर को। अब सब कुछ देखिए डिपेंड करता है ब्रोकरेज फर्म या कल बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है। सो लेट्स सी। अच्छा, साथ में इस बार कंपनी कोई भी डिविडेंड वगैरह अनाउंसमेंट नहीं किया। बाकी दोस्तों देखिए रिजल्ट तो आपने देखा, मैं आपको अच्छे एक्सप्लेन किया, समझाया। तो आप लोगों का ओपिनियन क्या है प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, अच्छा चलिए अगले अपडेट पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आज वैसे और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है या तो आगे होगा, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और एक और बात याद रखिए, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन शेयर बाजार के अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, उसको मिस मत करना, ठीक है। और रात की जो 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियो पॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, ये दो वीडियो एक्चुअली कल शुक्रवार के लिए बाजार के लिए बहुत वाइटल है, मिस मत कीजिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको दिखाता हूँ, और जिस वजह से आपको मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। कंपनी खराब नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के अंदर उतना पेशेंस नहीं है। मैं आपको जो फैक्टर दिखाने जाऊंगा ना, आपके मतलब लिटरली बोल रहा हूँ कि आप अगर रिसेंट टाइम में बेच दिया ना, आप बहुत ज्यादा पछताओगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप जरा देखिए, आज से ठीक 3 क्वार्टर पहले नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितना था, ध्यान से देखना, 40,65,000 के ऊपर। धीरे धीरे देखिए ड्रॉप हुआ 39,90,000, क्योंकि लोग बेच रहा है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है ना, बेच रहा है। फिर देखिए 37,73,000, एक धक्के से कितना नीचे आ गया। इस बार देखिए ये लेटेस्ट अपडेट है, सितंबर की अपडेट के अनुसार 36 लाख का आ चुका है। तो लगभग अगर हम कैलकुलेट करें, ऑलमोस्ट देखिए 4.5 लाख शेयर होल्डर जो है निकल गया। ये कौन सी शेयर होल्डर है? ये जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंस वाले। और मजेदार बात यह है कि इसके ही फायदे उठाते हुए कौन? जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स, मतलब एफआईएस डीआईएस। ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए एफआईएस की स्टेक उस टाइम पे कहाँ पे था, 8.77%। फिर देखिए एफआईएस ने लगातार माल उठाया, दूसरी तरफ डीआईएस की स्टेक भी आप देखेंगे स्लाइटली इंक्रीज हो गया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो समझ आ चुका है ना इक्वेशन कि क्यों आप लोग पैसा गवाते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि ये कंपनी आज नीचे है, कितना नीचे है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है अल्टीमेटली। ठीक है, ठीक है, कंपनी अच्छा काम कर रहा है, बस थोड़ा वेट कीजिए। बाजार की सेंटिमेंट भी आप समझ पा रहे हो कि कुछ खास नहीं चल रहा है ना, बहुत सारे इशू है। बट यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। यही मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि थोड़ा टाइम दिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। आज देखिए कारोबार भी अच्छा था, 1,58,00,000 के वो शेयर ट्रेड हुआ। उसके बाद 40% के लगभग आसपास डिलीवरेबल परसेंटेज भी देखने को मिला। अब देखना होगा कि कल क्या होता है। बट हाँ, जो बात आपको मैं इसके पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा, शेयर जब तक ना 85 से लेके 90 की लेवल को होल्ड कर जाए ऊपर, मतलब स्टे कर जाए 90 प्लस में, तब तक देखिए शेयर में या तो थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन, कभी कभी करेक्शन, ये चीज़ आपको अल्टीमेटली देखने को मिल सकता है। ओके, बट एट द एंड मैं आपको ये भी कहूंगा अगेन कि पेशेंस रखिए भाई, कंपनी खराब नहीं है। और रिसेंटली हमने देखा सरकार भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, पुश कर रहा है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा चलिए, एनएचपीसी के बारे में तो जितना डिटेल था जानकारी आपके साथ में शेयर कर लिया, और कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। बट मैं कहूँगा आपके पास अगर इस कंपनी की शेयर है ना, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। एम्बर एंटरप्राइज कंपनी मैं कहूँगा अच्छी कंपनी है, कंपनी अच्छी कंपनी है, बट इस बार न जाने क्या हुआ है, आप खुद ही देखिए। ये भी अभी अभी की अपडेट है, 5:48 पे कंपनी की तरफ से भेजा है पीडीएफ। मैं आपको ओपन करके डायरेक्टली दिखाता हूँ कैसा रिजल्ट हुआ है। तो ये आपके सामने मैं ओपन कर लिया, कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा, थोड़ा सा नोट करना, एक तो यहाँ पे पेज बहुत ही मतलब हेजी है, तो मैं आपको जितना हो सके डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ना, सब इन लैक्स पे है, ठीक है। और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने में समझने में इजी लगे। अच्छा, अब आ जाइए कंपनी की टोटल इनकम, ध्यान से नोट करना, ये पूरा लैक्स की फिगर में है, और करोड़ में कैसे कन्वर्ट करें, पीछे से 2 अंक को कट कर दे, वो हो गया आपका करोड़। तो कंपनी की इस बार इनकम 1,662 करोड़ रुपए। चलो ठीक है, देखिए कंपनी मैं कहूँगा एसी की जो पार्ट पुर्जा है, कंपोनेंट है, वो बनाता है, सप्लाई करते हैं बाहर भी, इंडिया में भी। सो जिस वजह से मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले क्वार्टर मतलब जून क्वार्टर गर्मी का मौसम, तो हमें डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो हम क्वार्टर को साइड में रखते हैं। अगर हम ईयरली भी देखा जाए ना, कंपनी की इनकम गिरा है 1,702 करोड़ से 1,662 करोड़। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात कहाँ पे है कि कंपनी की इस बार जितना इनकम हुआ उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गया भाई, खर्चा बहुत बढ़ गया। खर्चा 1,702 करोड़, पिछले साल एटलीस्ट कुछ बचा था,
खर्चा कट करने के बाद 1676, इस बार बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। क्वार्टरली तो मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, तो आपको साफ दिखाई देगा कि कंपनी यहाँ पे लॉस जनरेट की इस बार। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट हमेशा बैलेंस शीट में लॉस को इंडिकेट करता है। देखिए लॉस जो है ना बैलेंस शीट में कभी ऐसे नेगेटिव साइन में नहीं लिखा जाता है, उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में कंपनी कितना लगभग 32 करोड़ की इस बार लॉस बुक किया है। पिछले साल 20 करोड़ की प्रॉफिट में था। पिछले क्वार्टर में चलो ठीक है, वो तो आपकी गर्मी का मौसम था, 105 करोड़ की प्रॉफिट हो गया था, बट हाँ ईयरली बेसिस पे 20 करोड़ से जो 32 करोड़ से नुकसान हुआ है, सो मे बी कल शेयर बुरी तरह पिट सकता है। अब देखिए कभी कभी मैं कहूँगा एक्सेप्शन भी हो जाता है, जो आपको मैं कुछ टाइम पहले भी कह रहा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी बहुत वाहियात परफॉर्म किया, बहुत एकदम बेकार परफॉर्म किया, पर स्टिल शेयर चल गया। ऐसा भी हुआ है, बहुत बार हुआ है, एक आध बार नहीं, बहुत बार हुआ है, ठीक है, बहुत बार देखने को मिलता है। सो एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन ही है, बट मोस्टली चांस ये है कि जैसा परफॉर्मेंस वैसा ही नतीजा, मतलब रिएक्शन मार्केट में हो सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। अच्छा याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगले कुछ वीडियो में और भी कुछ कंपनी की रिजल्ट को हम रिव्यू करेंगे, सो एक भी अपडेट मिस मत करना, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।